नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और हमारा आज का मुद्दा है ननिहाल में राम को वनवास। त्रेता युग में भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था, लेकिन कलयुग में श्री राम का एक नया वनवास चर्चाओं में है। दरअसल छत्तीसगढ़, जिसे भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है, वहां राम की नई प्रतिमा स्थापना का इंतजार कर रही है। प्रतिमा ग्वालियर से आ चुकी है, तैयारियां भी पूरी हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त अभी तक नहीं आया। अब सवाल यह है कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों के बीच आखिर राम इंतजार क्यों कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में भगवान राम की प्रतिमा को बदलने को लेकर जमकर सियासत हो रही है और इस सियासत के बीच में भगवान राम बीते 4 महीनों से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात को लेकर है कि कब उन्हें स्थापित किया जाएगा और कब उनकी पूजा की जाएगी, लेकिन अनदेखी बार बार हो रही है और 4 महीने से भगवान राम वनवास काट रहे हैं। ये चंद्रखुरी है भगवान राम का ननिहाल, आस्था का केंद्र और श्रद्धा का प्रतीक। लेकिन आज यहाँ एक सवाल खड़ा है। जिन राम के नाम पर चुनावी मंच सजते हैं, जिनके नाम पर राजनीतिक बयान दिए जाते हैं, उन्हीं राम की नई प्रतिमा खेतों के बीच स्थापना का इंतजार कर रही है। प्रतिमा आ चुकी है, लेकिन विराजमान नहीं हुई। ऐसा लगता है मानो ननिहाल में राम को फिर एक बार वनवास मिल गया हो। चंद्रखुरी में भगवान राम की एक प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा की जगह में भगवान राम की ये प्रतिमा स्थापित होनी है। विधानसभा में इसे लेकर घोषणा की गई और घोषणा के बाद ये प्रतिमा तैयार की गई। बहुत विवादों में ये प्रतिमा रही, लेकिन आखिरकार छत्तीसगढ़ पहुंची और जब छत्तीसगढ़ पहुंची तो इसकी स्थिति का जायजा भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये प्रतिमा रखी हुई है। चंद्रखुरी में पुरानी प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा स्थापित की जानी है। प्रतिमा ग्वालियर में पहुंच चुकी है। प्रशासनिक और धार्मिक तैयारियों की भी चर्चा है, लेकिन स्थापना की तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है। इसी देरी को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन प्रतिमा स्थापना में गंभीरता नहीं दिखा रही है। कि भगवान राम के नाम से अगर कोई राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी सरकार में आदेश हुआ बड़ा मूर्ति लगाने का और मूर्ति बदलने का। अब 2.5 साल हो गया है, मूर्ति बन भी गया है, 2.5 साल में लगा नहीं पाए, लेकिन वोट के नाम से भगवान राम का उपयोग करेंगे। सरकार कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। पर्यटन और संस्कृति विभाग का कहना है कि प्रतिमा स्थापना से पहले सभी धार्मिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। पुरानी प्रतिमा के सम्मानजनक विस्थापन और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जल्द स्थापना की बात कही जा रही है। प्रतिमा आ चुकी है, पिछले महीने ही आ गई है। अब वो जो पहले वाली जो प्रतिमा है उसको भी प्रभु राम की प्रतिमा समझकर लगाया गया था, तो उसको निकालने में खंडित मत हो, इस वजह से उसको थोड़ा उसके लिए टेक्निकल चर्चा चल रही थी। वो कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी उसको हटाकर उसकी जगह पर नई मूर्ति लगा दी। राम सिर्फ आस्था नहीं है, करोड़ों लोगों की भावना है। इसलिए सवाल सिर्फ एक प्रतिमा का नहीं, भावना का है। सवाल राजनीति का नहीं, आस्था का है। राम के नाम पर भाषण देना आसान है, लेकिन क्या राम को उनके स्थान तक पहुंचाना इतना कठिन है? जब तक ये इंतजार खत्म नहीं होता, तब तक चंद्रखुरी में एक सवाल गूंजता रहेगा, क्या ननिहाल में राम को फिर वनवास मिला है? तो देखिए, बात यही है कि भगवान राम के नाम पर तो राजनीति देश में शुरुआत से ही होती रही है, लेकिन क्या अब उनकी मूर्ति को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है? बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि जब भगवान राम की प्रतिमा आ चुकी है तो फिर स्थापना में देरी क्यों हो रही है? सवाल यह भी कि शुभ मुहूर्त के इंतजार में देरी हो रही है या फिर प्रशासनिक सुस्ती का असर है? और एक और बड़ा सवाल ये कि धर्म से जुड़े श्री राम मूर्ति स्थापना मामले में सियासत क्यों की जा रही है? सवाल यही है और चर्चा हमारी इसी के इर्द गिर्द रहेगी। मेहमानों से आपका परिचय करवाती हूँ। सुनील चौधरी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल सुनील जी आपसे ही, देरी कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है? भगवान राम के घर में ही उन्हें वनवास क्यों दिया जा रहा है?
जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, वनवास वाला विषय नहीं है जिस प्रकार से आप बोल रही हैं कि भगवान राम को वनवास दिया जा रहा है, ऐसा कोई विषय है नहीं। पहले से वहाँ मूर्ति स्थापित है, जो पूर्ववर्ती सरकार जो थी कांग्रेस की, उसके द्वारा प्रतिमा स्थापित की गई थी। और उस प्रतिमा पर बहुत सारे लोग कहते थे कि इसको देखने के बाद भगवान राम का जैसा स्वरूप धर्म ग्रंथों में है, उस स्वरूप के अनुरूप यह प्रतिमा नहीं दिखाई देती है। और जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने घोषणा की कि हम यहाँ पर नई प्रतिमा स्थापित करेंगे। और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग है, उसके द्वारा चूंकि यहाँ काम किया गया था, तो उसी ठेकेदार ने फिर कहा कि मैं कोई किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त व्यय वो लेंगे नहीं और प्रतिमा को बदलेंगे। प्रतिमा बन के आ चुकी है, लेकिन क्योंकि पूर्व की प्रतिमा है और वो खंडित ना हो जाए, प्रतिमा के सम्मान में किसी प्रकार से कुछ ऐसा ना हो, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए और पूरे टेक्निकल तरीके से उसको निकाल करके फिर प्रतिमा बहुत जल्दी स्थापित कर देंगे। बहुत सामान्य सी बात है। और निश्चित रूप से जब हम हिंदू सनातन परंपरा की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें मुहूर्त पर भी होती हैं, तो मुहूर्त का भी विशेष ध्यान रखते हुए, लेकिन प्रतिमा आ चुकी है, नई प्रतिमा लगेगी और भगवान राम की वो मनमोहक छवि जिसका वर्णन जो है हमारे धर्म ग्रंथों में है, उस अनुरूप प्रतिमा बहुत जल्द से जल्द यहाँ छत्तीसगढ़ में लगने वाली है, चंदखुरी में लगने वाली है। और मैं तो चंदखुरी बहुत सालों से जाता हूँ, बहुत वो भी सबने देखा, प्रतिमा वहां पर रखी हुई है, वो भी सबने देखा, प्रतिमा इंतजार कर रही है, ये भी सब देख रहे हैं। लगेगी, लेकिन कब लगेगी सवाल वही है ना। अगर कोई शुभ मुहूर्त है तो वो शुभ मुहूर्त बता दिया जाए, वो एक तारीख बता दी जाए कि इस नक्षत्र में, इसमें ये पुष्य नक्षत्र है या इस नक्षत्र में प्रतिमा को हम स्थापित करेंगे। इंतजार तो उसी बात का हो रहा है ना कि आखिर कब और कितना इंतजार। मैं बहुत स्पष्टता से इस विषय पर आपको बताया, पहले से वहां पर प्रतिमा स्थापित है, उस प्रतिमा को भी ससम्मान हटाना पड़ेगा ना। हाँ, पहले तो विषय वही है कि वो प्रतिमा हटेगी तब तो प्रतिमा स्थापित होगी। हाँ, तो वही है कि टेक्निकल तरीके से कैसे वो प्रतिमा खंडित ना हो, कैसे उस सम्मान उसको हटाया जाए, इस सारे विषय पर जो है वो काम चल रहा है। और जब वो प्रतिमा हट जाएगी तो नई प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। उस दिशा में तो सरकार काम कर रही ना। हमने कहा आप बार बार कह रहे राजनीति का विषय, राजनीति का विषय प्रभु श्री राम नहीं है, वो आस्था का विषय है। और दूसरा, इस विषय को लेकर के वनवास जैसी कोई स्थिति नहीं है, सम्मान की बात है कि पुरानी प्रतिमा को ससम्मान हटा करके फिर विधिवत नई प्रतिमा की स्थापना की जानी है। ठीक है धनंजय जी, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, जब नई प्रतिमा को स्थापित करेंगे तो पुरानी जो प्रतिमा है भगवान राम की, उसे भी ससम्मान वहां से हटाया जाएगा। तो राजनीति कर कौन रहा है इस विषय पर? आरोप तो दोनों दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि वो भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वो लगाते हैं कि आप करते हैं। कौन कर रहा है राजनीति? भाई, राम जी के नाम से चंदा कौन मांगता है, वोट कौन मांगता है और राजनीति कौन करता है, ये देश को पता है। और राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर छत्तीसगढ़ तक भगवान राम के नाम से अगर उनके आस्थावान लोगों को कोई बेवकूफ बनाता है, कोई लूटपाट करता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। लूटपाट शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज अयोध्या में जिस प्रकार से संघ के चंपत राय और बहुत सारे नाम आए जिन्होंने राम मंदिर के चढ़ावा को चोरी कर लिया, डांका डालिया। अभी तो एक आंकड़ा मैं देख रहा था, 3500 करोड़ रुपए की चढ़ावा। अरे देश भर के आस्थावान राम भक्तों ने कोई ईंट दिया, कोई चांदी का ईंट दिया, कोई नाना प्रकार के धातुओं के वस्तुएं दिए हैं। लोगों ने खुले मुक्त से, खुले हाथों से वहां पे राम जी के चरणों में अर्पण किए। सारा पैसा खा गया चंपत राय और संघी भाजपा ही वहां पर। राम भगवान के जमीन, जो जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए उपयोग में होना था, जो 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे बाद 18 करोड़ में खरीदा गया वहां पर। यहाँ छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, अभी आपके चैनल में मैं देख रहा था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति बनकर आई है, आपके चैनल में उसका फुटेज में देखा, उसमें राम भगवान के आंख में पट्टी बांध दिया गया है। कई टुकड़ों में राम भगवान की मूर्ति को वैसी छोड़ दिया गया। कितना अपमान हो रहा है वहां पर आदमकद प्रतिमा बनाना था और वहां कई टुकड़ों में ना राम भगवान का धड़ से अलग मूर्ति दिख रहा है, पैर तरफ की अलग हिस्सा दिख रहा है और इसी खुले में पड़ा हुआ है। तो ये राम भगवान का कभी सम्मान कर ही नहीं सकते। ये राम के नाम से राजनीति करते हैं। इनका तो एक ही नारा है ना, राम राम जपना और राम के नाम से मिले चढ़ावा को हड़पना, इनकी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की आप बात कर लीजिए। जो राम वनगमन पथ कांग्रेस की सरकार में परियोजना शुरू हुई था, जिसको आरएसएस, भाजपा और अडानी ने मिलकर बदनाम करने का काम किया। आज देख लीजिए केते एक्सटेंशन में क्या हो रहा है। वहाँ पे राम वनगमन पथ में
जो जंगल एरिया आता है सारे अडानी को काटने को दे दिए नरेंद्र मोदी जी ने और विष्णु साई जी ने। उसमें पूरा राम वन गण पथ जो भांचा श्री राम जी के 14 साल के वनवास काल के वहाँ जो वहाँ पर जो पहचान है, जो स्मृतियां हैं, चाहे रामगढ़ पहाड़ की बात कर लूँ मैं, राम गणपत में सीता रसोई की बात कर लूँ मैं, या वहाँ पर जिस प्रकार के प्राचीन नाट्यशाला है, सारे चीज को अब अडानी काट रहे। तो राम नाम का वोट के लिए काम अडानी के लिए कर रहे हैं। आप भी ये बात कह रहे हैं कि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है, हम भी ये बात कह रहे हैं राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं राजनीति होती है, आस्था का विषय है। और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो आते हैं वहां ननिहाल में दर्शन के लिए, तो फिर कितना इंतजार करेंगे? प्रकार से वहां पड़ी हुई खुले में। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि और कितना इंतजार फिर करना पड़ेगा? आस्था से जुड़ा हुआ विषय है ना ये सवाल तो विपक्ष को ही पूछना पड़ेगा सरकार से। ये तो सरकार के पास जवाब रहे। सरकार तो चंदा चोरी पे जवाब दे पा रहा है, चढ़ावा चोरी पे जवाब दे पा रहा है। 3500 करोड़ रुपए खा गए जो देशभक्त राम भक्तों के जो चढ़ावा है। चंपत राय नरेंद्र मोदी जी का आदमी, चंपत राय मोहन भागवत जी का आदमी, तो इनके पास जवाब क्या है? इनको तो राम का नाम लेना है और पराया माल हड़पना है। ठीक है सुनील जी, जल्दी से जवाब दीजिए सर। देखिए विषय आज क्या है, चंदखुरी का है जया जी, और ये जा कहीं और रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन गिरगिट से ज्यादा तेजी से यदि कोई रंग बदलता होगा तो कांग्रेसी है, जो भगवान राम के मंदिर में गए नहीं कभी, वो यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए इतने सारे गजनवी से लेकर के सारे लोगों ने हमला किया और लगातार सनातन पर आक्रमण किया, पर आपकी और हमारी आस्था कभी डिगी नहीं है। प्रभु श्री राम के प्रति जो भारत वासियों की आस्था है, जो सनातनियों की आस्था है, वो ऐसे छोटे मोटे चीजों से डिगने वाली नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है कोई भी दोषी छूटेगा नहीं। SIT का गठन हुआ है, कोई सबूत है तो ले जाकर के दीजिए, और कार्रवाई हो ही रही है, कोई व्यक्ति नहीं बचने वाला है। और ये आरोप लगाते रहे कि आरोप से कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर तो SIT कर रही है, मुख्यमंत्री खुद ही आश्वस्त कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी। यहाँ की बात करिए ना धनंजय जी, यही तो मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए भगवान राम की प्रतिमा कैसे रखी हुई है, आंखों पर उनके पट्टी है, खुले में प्रतिमा रखी हुई है। आस्था का विषय है ना, तो फिर आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? धनंजय जी ने अयोध्या की बात की ना, बात उन्होंने दोनों विषय पर की है, अयोध्या का जवाब दोनों विषय पर, तब आप उनसे हाँ तो आपको उनसे पूछना चाहिए था। आप मुझसे पूछ रहे तो मैं जवाब दे रहा हूं, उन्होंने भी पूछा, आपने पूछा। छत्तीसगढ़ के विषय में भी मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है जया जी कि ये आप समझिए कि एक मूर्ति है जिस पर भी लोगों की आस्था है, और वो भी भगवान श्री राम की ही मूर्ति है, और उसमें किसी प्रकार का यदि कोई तोड़ फोड़ करेंगे, कोई खंडित होगा, उसका भी तो सम्मान का ध्यान रखेंगे। और होगा, पहले तो ये कहते थे मूर्ति स्थापना नहीं होगी, फिर बीच में एक अफवाह फैला दिए कि मूर्ति बनी रखी हुई है, सरकार लाना ही नहीं चाहती उसको। मतलब लगातार चंदखुरी को लेकर के अफवाह फैलाते रहे, मूर्ति को लेकर के अफवाह फैलाते रहे। और चंदखुरी के विषय में जाऊं ना, तो जब इन्होंने उसका निर्माण किया, मैं तो उसके पहले से जाता हूं, वही बात आपको बता रहा था कि वहां पर जो है ग्राम पंचायत उसको संचालित करती थी। हम पहले से जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है दिखाई देता है। चलिए ठीक है धनंजय जी, जल्दी से फिर के शर्मा जी के पास जाऊंगे, सुधारने का काम हो रहा है वहां पर, समयबद्ध तरीके से सब कुछ होगा। ठीक है सुनील जी, आती हूं। धनंजय जी ने एक बात कहा कि क्या गजनी ने लूटा, फिर मुगल ने लूटा, अब संघियों ने लूटा अयोध्या के राम मंदिर को। चंपत राय कौन है? संघ का आदमी, मोहन भागवत का आदमी, नरेंद्र मोदी जी का आदमी है। 3500 करोड़ रुपए राम भक्तों के आस्था और चांदी की शिला, चांदी की शिला चोरी करके कार्यालय बना दिया। आती हूँ सर, एक सेकंड रुक जाइए, अभी चर्चा शुरू हुई है, रुक जाइए। के शर्मा जी, ये वाकई में राजनीति का विषय है या कहीं पर प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हो रही है? आप क्या देख रहे हैं सर? देरी कहां पर हो रही है? सम्मान की बात है, ठीक है, ये बात सही है कि जो प्रतिमा पुरानी है उसे सम्मान वहां से हटाया जाएगा, और लेकिन इंतजार तो बहुत लंबा होता जा रहा है ना, कहां लापरवाही हो रही है? लापरवाही प्रशासनिक दृष्टि से कह सकते हैं कि जिस ढंग से तय ही नहीं हुआ, जब हटाना है तो कैसे हटाना है ये पहले तय होना था। मूर्ति आने का इंतजार कर रहे थे, ग्वालियर से रिपोर्टिंग हो रही कि कब निकले, क्या है, फरवरी में निकल के आगे यहाँ पहुंच चुकी है। उसके बाद जिस ढंग से रख रखाव की बात है, ये भी भावनाओं से जुड़ी। लेकिन भगवान श्री राम राजनीति का विषय तो है ही है, उसी पर ही चर्चा हो रही है, उसी पर मतदान भी हो रहा है। 1996 के से भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है। लेकिन भगवान श्री राम की बात होती है, उसके साथ राम राज्य भी की बात हो रही है क्या? जिस ढंग से समस्याओं की बात आती है, जनहित को जो समस्या है उनके हल करने की जो बात आ रही है, इसके लिए राम राज्य की क्या बात हो रही है? दूसरी ओर है प्रतिमा के स्वरूप को लेकर, तो किसी ने अलग अलग ढंग से अपनी बात कही है, लेकिन
भगवान श्री राम के बारे में रामायण में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्वरूप को यदि आप कहेंगे तो उस स्वरूप की कल्पना ही की जा सकती है। बिल्कुल बात वास्तविक सही। स्वरूप में वो है कि नहीं है। जैसे अभी जो प्रतिमा आ रही उसकी बात करें या अयोध्या में जो स्थापित है भगवान श्री राम की प्रतिमा उसकी बात कहें, ये विग्रह स्वरूप है। वास्तव में जो अब मैं बात कर रहा हूँ चंदखुरी की, वास्तव में जो प्रतिमा है जिसकी पूजा हो रही है वो कौशल्या माता की गोद में भगवान श्री राम है। और ये स्वरूप जो है वो बाहर एक विग्रह के रूप में रहेगा और जो पहले भी रहा है। अभी जो बात आ रही है कि इसके स्वरूप को लेकर, तो इसमें कंदर्प अगणित करोड़ों मतलब कामदेव के समान की बात आती है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, मतलब उसके स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसा एक छवि सामने लाया जाना चाहिए कि जनता की भावनाओं से मेल खाता हो, जुड़ता हो। जो रामायण में उनकी छवि का कहा गया है, शंख के समान गले की बात, हाथ जो है वो घुटने से नीचे होना चाहिए, कमल के समान नेत्र की बात, ये तमाम प्रकार के जो उल्लेख है उसके अनुरूप बनाने की कोशिश की जा रही कहा जा सकता है। और इसकी स्थापना को लेकर के शुभ मुहूर्त की बात है, उसको पुराना प्रतिमा को जब निकालेंगे उसको कहाँ रखेंगे ये भी बात आएगी। राजनीति का विषय है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर स्थापना की चर्चा चल रही है तो यहाँ पे वन गमन पथ की बात आई। राम वन गमन पथ जो 14 वर्ष में से 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं और यहाँ पे आप वनवासी स्वरूप के इसीलिए प्रतिमा, दोनों ही प्रतिमाएं जो है वो वनवासी स्वरूप में ही है। अब इनको लेकर के आगे काम, तो जो 9 स्थानों पर विकास की जो बात कही, जो पर्यटन विकास की बात भूपेश सरकार ने एक योजना बनाई 9 प्रमुख स्थानों पर वन गमन पथ के माध्यम से, उसको आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं उसकी दृष्टि से छत्तीसगढ़ के लोग आज जान रहे हैं। तो राम के ननिहाल के रूप में एक छत्तीसगढ़ की पहचान हो रही है। किसी भी राजनीतिक सभा में देखेंगे तो भगवान श्री राम के भांचा के रूप में पूजा होती है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भांचा की एक भांजे की एक पूजा होती है। तो इस तरह से एक भावनाओं की बात है। तो राजनीति जब आती, पहले तो ट्रस्ट ही सब काम करता था, मंदिरों की अच्छा, ये विवाद जैसा कि आपने शुरुआत में कहा के शर्मा जी कि ये लापरवाही जो है, जो सुस्ती है वो प्रशासनिक स्तर पर दिखाई दे रही है, लेकिन वो प्रशासनिक विवाद अब राजनीतिक रूप में बदलता हुआ नजर आ रहा है ना। राजनीतिक लाभ हानि की बात है। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा। जनता की यदि बात करें तो जनता उसी की ओर आगे बढ़ रही है। दूसरे शब्द राजनीति में लंबे समय से आप सुन रहे हो कि कालनेमी की भी चर्चा होती है। कौन है कालनेमी? तो जनता के बीच ये बातें हैं, कालनेमी कौन है, धर्म की रक्षा कौन कर रहा है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ किस ढंग से गड़बड़ी हो रही है, भावनाओं से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। राजनीति में अब तो धर्म आ चुका है, उसको इंकार नहीं कर सकते, लेकिन राम राज्य की बात भी करें तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा श्रेयकर होगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। धर्म का एक माध्यम बना करके आप शासन चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से गड़बड़ियां सामने नहीं आनी चाहिए। ये जनता देख रही है। जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है कि इस ढंग से, चाहे अयोध्या की बात करें उसमें गड़बड़ी की बात होती है और यहाँ लगातार जिस तरह से विवाद होता है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनील जी, बात यहाँ पर धार्मिक प्रक्रियाओं की भी हो रही है, जैसा कि आप मुहूर्त का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या प्रशासनिक सुस्ती भी इसमें दिखाई दे रही है? क्या हम ये भी माने कि धार्मिक प्रक्रियाओं का हवाला देकर आप प्रशासनिक सुस्ती को छुपाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि लापरवाही तो प्रशासनिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं हो ही रही है ना, जैसा कि के शर्मा जी भी कह रहे हैं। देखिए, लापरवाही का कोई विषय ही नहीं है। लापरवाही बिल्कुल नहीं है। विधिवत सब तरीके से काम चल रहा है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन सम्मान का विषय है, चूंकि आस्था का विषय है। और मैं इस बात को पहले ही कह रहा था कि प्रभु श्री राम की जो प्राचीन प्रतिमा है वो तो गर्भगृह के अंदर है, इसके दर्शन करने हम सब लोग जाते हैं। माता कौशल्या के गोद में प्रभु श्री राम है, क्योंकि हमारा ननिहाल है छत्तीसगढ़। ये जो प्रतिमा विग्रह जो बाहर लगी हुई है उसके उस विषय की चर्चा है। तो उसको खंडित ना करें, उसको कहां पर स्थापित करेंगे, उसका क्या कैसे करना है, ये सारे विषय को ध्यान में रखते हुए बातें चल रही है। सबसे पहले तो इतनी बड़ी प्रतिमा को हटाना है, उस प्रतिमा को ससम्मान हटाने का विषय है और इसलिए बात आगे लगातार बढ़ रही। राम वन गमन के विषय की बात चल रही, तो राम वन गमन को मैंने खुद देखा है। सवाल यही है जो धनंजय जी भी पूछ रहे हैं, जो के शर्मा जी भी पूछ रहे हैं, ये जो पुरानी प्रतिमा है उसे आप कहाँ रखेंगे? उसे हटाएंगे तो उसकी भी एक नियत तारीख होगी, और उसे हटाने के बाद जब दूसरी नई प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करेंगे तो उसकी भी एक नियत तारीख होगी। वही तारीख तो आपसे पूछ रहे हैं कि कब होगा, कब होगा सर? देखिए, तारीख
तारीख का विषय नहीं है। ये ऐसा है कि टेक्निकल चीजें हैं, कैसे आप तारीख बता पाएंगे कि वो कितने दिन में प्रतिमा को हटाया जाएगा। वो भी प्रतिमा अलग अलग भागों में बनी हुई है। हाँ। जब वो बन रही थी तो मैं जाता था वहां पर, हाँ। उसको टकाई कर करके घसाई करके वहीं पर बनाया गया है। और ये भी प्रतिमा अलग अलग भागों में है। अब उसको अलग अलग निकाल करके फिर इसको स्थापित करना है, उसको हटाना है और उसके बाद उसको कहां ले जाएंगे, ये भी सारी व्यवस्था करनी है। तो ये एक बड़ा विषय है। ये कोई एक दिन में ऐसे हो जाएगा ऐसा नहीं है, और कोई तारीख वाला विषय नहीं है कि कितने दिन में वो प्रतिमा को हटा पाएंगे। ऐसा नहीं कि पेड़ है जाकर के कुछ ऐसा हटा दिए या कोई ईटा पत्थर रखा हटा दिए। वो प्रतिमा है, भगवान का विग्रह स्वरूप है वहां पर, तो उसको हटाने के लिए उसको पर्याप्त सम्मान के साथ हटाना पड़ेगा। और ये केवल और केवल इस कारण से ही विलंब हो रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कांग्रेस किसी प्रकार का जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है, जनता सब जानती है, और इनके सारे नैरेटिव जो है धराशायी हो जाते हैं कि कोई भी बात कर रहे हैं, चाहे राम वनगमन पथ की बात करते हो, चाहे अभी ये बोल रहे थे वहां जाकर के केते एक्सटेंशन की बात हो, वो भूपेश बघेल जी ने एनओसी दे करके गया है। चाहे तो कागजात चेक कर लें कि वो जितने भी अभी हो रहे हैं, जो भी खदानों की बातें करते हैं, ये भूपेश बघेल जी ने लास्ट में सब करके गया हुआ है, उसके कारण ये सब होता है। और राम वनगमन में इन्होंने दारू भट्टी खोली थी, शराब की दुकानें, और वहां कुछ नहीं, केवल बोर्ड लगा था। मैंने ड्राइव करके अपनी कार चला करके चेक किया था जाकर के, विपक्ष में रहते हुए, और सिर्फ इसलिए कि जब तक आंख से देखेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। मैंने खुद देखा और गाड़ी चला करके जब चेक किया तो गड्ढों के अलावा कुछ नहीं था, केवल उसमें भ्रष्टाचार किया गया। ठीक है, समय मेरे पास कम है। धनंजय जी, आप अगर बीजेपी से सवाल पूछेंगे तो वो फिर आपके कार्यकाल में कितने धार्मिक कार्य हुए हैं, कहां लापरवाही हुई है, कहां पर भ्रष्टाचार है, वो गिनाने लग जाते हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना, इनको गिनाना चाहिए। हाँ। सुनिए ना, गिनाना चाहिए। राम वन गणपत परियोजना कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, जिसको अभी विष्णु साय जी ने अनुमति दिया है अडानी को काटने के लिए। और ये हम नहीं कर रहे हैं, इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, आप पेपर चेक सुन लीजिए ना भाई। भूपेश बघेल जी ने, अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपके जंगल काटने दिया, आपने जंगल काटने दिया, विष्णु साय जी आपने आदिवासी जंगल काटने दिया, राहुल गांधी सेटिंग करवाए थे। अयोध्या में संघी चोरी कर रहे हैं और राम छोटे लोग भाजपा की सरकार चोरी करवा रही है। 1 रुपया चंदा नहीं दिए, भगवान थे ही नहीं, भगवान थे ही नहीं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में हलत राज चोर वाले और ये छोटे लोग बात करेंगे, ये चोर हत्यारे, राम भक्तों के हत्यारे, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, ये चोर लोग हैं, ये चोर। चलिए ठीक है सर, थोड़ा आस्था का भी, धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए अगर ऐसे संवेदनशील विषय पर हम चर्चा कर रहे हो तो। के शर्मा जी, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए पक्ष विपक्ष की? क्या अवसरवाद की कोशिश है, राजनीतिक अवसरवाद लेने की कोशिश है? सवाल जायज है कि आखिर कब स्थापना होगी? जिम्मेदारी क्या हो दोनों पक्षों की, जो राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे? जय जी, आप भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि स्थापना होगी, लेकिन चुनाव के पहले तो हो जाएगा, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं। दूसरी चीज आती है, जो अंग भंग की स्थिति में प्रतिमा रखी हुई है, मुझे लगता है कि उसको ढक के रखना चाहिए। लोग उसमें फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इस पर किसी न किसी तरह से रोक लगनी चाहिए कि जब तक भव्य प्रतिमा स्थापित ना हो जाए तब तक उसकी फोटो वीडियो ना हो। ये तो थोड़ा सा काम है, इसको प्रशासन आगे बढ़ के कर सकता है। तो इसी तरह से जो समय सीमा है उसकी बात है, पुरानी प्रतिमा के लिए क्या आपकी योजना है, ये भी जनता के बीच आना चाहिए। जब धार्मिक भावनाओं के साथ बात आती है तो राजनीति में उस स्तर की भावना भी आनी चाहिए और एक लगाव की भावना आनी चाहिए कि और बात और सवाल देखिए सिर्फ एक प्रतिमा का नहीं है सर, सवाल भगवान राम की सिर्फ प्रतिमा का नहीं है, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का है, उनकी धार्मिक भावनाओं का है, और इसलिए जरूरी भी है कि इस पर राजनीति ना हो। बहुत धन्यवाद, और इंतजार भी जल्द खत्म होगा ये उम्मीद हम कर रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का ही, सुनील जी, धनंजय जी और के शर्मा जी, बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।